तो हेलो भाई, कैसे आप सब लोग? होप आप सभी लोग ठीक होंगे भाई। तो भाई फाइनली हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है भाई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर में भाई। किसने क्रिएट की भाई हिस्ट्री? अपने ही होम टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भाई। वो स्ट्रीक तोड़ दिया भाई, लूजिंग स्ट्रीक। मतलब अपने ही घर पे वो बिल्ली बनी हुई फिर रही थी और बाहर भाई शेर बन के फिर रही थी। बाहर भाई हर मैच जीत रही थी और खुद के घर में भाई वो हार रही थी। मगर वो स्ट्रीक भाई फाइनली आरसीबी ने तोड़ दिया भाई। बहुत अच्छा मौका था आरआर के सामने जीतने का, क्योंकि आरआर वो फॉर्म में नहीं दिख रही थी। मगर बहुत तगड़ा मैच हुआ भाई। आरआर ऐसा लग रहा था कि एक 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 टाइम पे कि आरआर आराम से जीत जाएगी। मगर ये कहां सुधरने वाले भाई। लास्ट के 3 मैच उठा के देख लो। पहला मैच दिल्ली के खिलाफ 9 रन से हारे। मतलब 9 रन चेज नहीं हो पाए लास्ट ओवर में। उसके बाद दूसरा मैच लखनऊ के खिलाफ 9 रन वहां चेज नहीं हो पाए लास्ट ओवर में। और यहां 12 बॉलों में 20 रन चाहिए थे, 5 विकेट हाथ में थे। ध्रुव जुरेल, शुभम दुबे दोनों सेट बैट्समैन थे। फिर भी ये कैसे हारे यार, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। 12 बॉलों में 20 रन चेज नहीं हुए भाई। वाह भाई। इसको ही राजस्थान बोलते हैं भाई। ये सीजन ऐसा ही चल रहा है इन लोगों का। मगर आरसीबी ने स्टार्टिंग में जो भाई स्टार्ट दिया, विराट और सॉल्ट की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी भाई। विराट के वो कंसिस्टेंट रन आ रहे हैं भाई। लास्ट मैच में 70 रन बनाए, इस मैच में 70 रन बनाए। और फिल सॉल्ट का तो क्या ही कहना भाई। स्टार्टिंग से वो अटैकिंग इंटेंट भाई, किसी को नहीं छोड़ा भाई। ये बंदे ने 26 रन ही बनाए, मगर बहुत ताबड़तोड़ 26 रन बनाए। तो अगर पावर प्ले में तो भाई 59 थे, 59 पे एक भी विकेट नहीं गिरा था। मगर उसके बाद फिर फिल सॉल्ट को जाना पड़ा। फिर उसके बाद अपने आए देवदत्त पडिक्कल का भी वो कंसिस्टेंटली भाई स्कोर आते जा रहा है। इसमें भी 50 बना दी, लास्ट मैच में भी 50 बना। आई थिंक उससे पहले भी 50 रन बना दिए थे। तो ये कंसिस्टेंटली भाई टॉप 3 जोड़ी से भाई वो आते जा रहे हैं, रन आते जा रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आरसीबी का भाई। मतलब अगर टॉप के 3 अगर रन बना दिए ना, तो लास्ट के तो आपके पास हिटर है, वो आराम से आके भाई मार लेंगे। यही हुआ भाई। पडिक्कल के 50, ऊपर विराट के 70 रन। फिर टिम डेविड भाई ताबड़तोड़ खेलता है। फिर जितेश शर्मा 10 बॉलों में 20 रन बनाते हैं और 205 तक लेके जाते हैं भाई। एक टाइम पे थोड़ा दूर लग रहा था 200, मगर फिर वो फिनिशिंग के चलते भाई 205 तक चले जाती है आरसीबी भाई। और आरसीबी की इतनी तारीफ होनी चाहिए भाई, क्योंकि वो कितने भी मार दे, 220 मार दे, 240 भी मार दे, लास्ट टाइम अगर आप देखोगे जितने भी साल भाई, 17 सालों में अगर आप देखोगे, तो भाई कहां वो डिफेंड कर पाती थी भाई। कहां उनके पास ऐसे बॉलर थे भाई। मगर ये साल की आरसीबी तो फुल डिफरेंट है भाई। क्योंकि वो बॉलर वो कारनामा करके दिखा रहे। बैट्समैन तो हर टाइम वो करते थे भाई 250, 220, 200 कितना भी मारो, मगर वो बॉलर्स भाई डिफेंड नहीं कर पाते थे। मगर इस साल की आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप ना कुछ भी कर सकती है भाई। ऐसा भाई बनाया है इनको भाई। और कितना ट्रोल किया गया था भाई बॉलर्स को लेके, आप जरा याद करिए। ऑक्शन के बाद कितना ट्रोल किया गया था भाई आरसीबी के बॉलिंग को लेके भाई। और वही बॉलिंग भाई मैचेस जिताते हुए आ रही है भाई आरसीबी को भाई। इस मैच में भी वैसे ही हुआ। मगर जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ भाई, आई थिंक 50 रन की पार्टनरशिप बना देते। वो जायसवाल तो भाई छोड़ ही नहीं रहा था भाई। 19 बॉलों में भाई आई थिंक 49 बना दिए, सभी को मार रहा था। हर बॉल पे घुमा रहे थे। अगर ये नॉट आउट होता ना, तो भाई ये ताबड़तोड़ सेंचुरी देखने को मिलती भाई। ये बंदे की पता नहीं कि भाई क्या माइंडसेट के साथ आया था। हर बॉल घुमा रहा था। जॉश हेजलवुड उधर से भाई बॉल डाल रहा था, ये जॉश हेजलवुड के हर बॉल पे भाई घुमा रहा था। कुछ भी हो जाए घुमा रहा था। सूर्यवंशी ने भी घुमाया, बहुत घुमाने की कोशिश की, 2 रन बना, 2 छक्के भी मारे। फिर भुवनेश्वर कुमार की वो स्ट्रेट बॉल डाली और विकेट उखाड़ दिया वैभव सूर्यवंशी के। वरना भाई ये भी मारते रहता। तो दोनों ने भाई बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत दी भाई। ताबड़तोड़ शुरुआत तो पिछले मैच में भी दी थी, मगर वहां भी फिर से हार गए। वहां तो 70-80 रन बना दिए थे। टारगेट तो आई थिंक 200 के नीचे था, 180 वजह था, फिर भी हार गए। और यहाँ देखो, यहाँ भी अच्छा पार्टनरशिप बनाई इन लोगों ने, 50 रन की पार्टनरशिप बनाई। फिर सूर्यवंशी आउट हुए। फिर भाई नीतीश राणा के अच्छे आते रन। फिर रियान पराग और नीतीश के बीच में जो पार्टनरशिप बनती है, तब ऐसा लगता है कि भाई रन ऐसे बह रहे थे और ऐसे लग रहे थे कि आरसीबी बहुत दूर चले गई अब मैच से। अब कुछ भी नहीं हो सकता था, आरआर बहुत आगे चले गई है। मगर तभी भाई कृणाल पांडे आते हैं भाई। ये बंदा भी भाई साइलेंटली मैचेस जिताते हुए आया भाई आरसीबी के लिए। वो पहले मैच से भाई केकेआर का जो पहला मैच था, जब से भाई ये बंदा ऐसा भाई साइलेंटली विकेट्स निकाल के चले जाता है और इकोनॉमी कंट्रोल करके जो बॉलिंग करता है ना, लाजवाब भाई, लाजवाब। हर बॉल है इसके पास। वो स्लो डालता है, स्पिन डालता है, यॉर्कर, बाउंसर, सब कुछ डालता है कृणाल पांड्या। 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले नीतीश राणा और रियान पराग का। अगर ये दोनों सेट ही थे भाई, अगर ये दोनों सेट रह जाते ना और थोड़े ओवर्स तक, तो मैच खत्म था। मगर दोनों को चलता क्या, कृणाल पांड्या ने भाई। फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल को भाई एक्चुअली
20 बॉलों में 17 रन थे। मुझे देख के लग रहा था कि ये क्या ऐसा खेल रहा है भाई, उधर रन रेट 12 का हो गया और ये बंदा भाई 20 बॉल में 17 रन बनाए। मगर फिर वो चार्ज अप करता है भाई, जैसे ही रन रेट बढ़ता जा रहा था ये बंदा भाई लास्ट के 17वें ओवर से चार्ज अप करता है, हर बॉलर को रिमांड पे लेता है, भुवी को टारगेट करते हैं और भाई छक्के लगाते जाता है। ये बंदे ने भी अच्छे 40 रन बनाए, लास्ट तक अगर टिके रहता तो खत्म हो जाता। वही पॉइंट से भाई ध्रुव जुरेल का विकेट गिरा, वो तो भाई आउटसाइड ऑफ स्टंप का बॉल था, उसको छेड़ने गया और बैट का एज लगा। अच्छा हुआ कि भाई यहाँ अपील किया गया और रिव्यू भी लिया गया, वरना ऐसे केसेस में तो हमें रिव्यू देखने को नहीं मिलते, मगर रिव्यू भी लिया गया और वहां एज भी पाया गया। तो वो बहुत चेंजिंग पॉइंट था ये मैच का, वरना मैच गया था। शुभम दुबे और ध्रुव जुरेल ने तो भाई लगभग वो चेस करने को भाई देख रहे थे, चेस कर भी दिया था, मगर फिर ध्रुव जुरेल का जब ये विकेट गिरा फिर वो भाई इम्पॉसिबल की तरह लगने पड़ा। जॉश हेजलवुड भाई 4 विकेट निकाल दिए। ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर है भाई, तगड़ा बॉलर है, बहुत अच्छा डाल रहा है, मेन बॉलर है आरसीबी के लिए। भुवी, यश दयाल, जॉश हेजलवुड तगड़े बॉलर है भाई, तगड़ी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है ये साल की आरसीबी की। तो इन लोगों ने मिलकर भाई फाइनली संभाल लिया, डिफेंड करा दिया भाई। आरसीबी जीत गई ये 11 रनों से भाई ये मैच को। फाइनली अपने घर पे पहली जीत दर्ज कर ली भाई आरसीबी ने। लगातार 6 मैच जीत चुकी है आरसीबी और अभी 12 पॉइंट के साथ भाई नंबर 3 पे है पॉइंट्स टेबल पे। होप की भाई और भी मैचेस जीतते जाए, टफ होने वाला है मगर जीतते जाए और क्वालिफाई कर जाए आराम से। आराम से आई थिंक क्वालिफाई कर जाएगी ये साल। बाकी अब फाइनल्स या क्वालिफायर या फाइनल में अगर जाएगी तो देखा जाएगा कि भाई कैसे खेलेगी। तो ये था देखो यार। बाकी आपको कैसा लगा? आरआर के बारे में इतना अच्छा आराम से चेस कर सकती थी, वो चेस नहीं कर पाई। और बैंगलोर के बारे में लगातार जीतते हुए आ रही है। आप जरा अपनी टिप्पणी दे सकते हो कमेंट में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।